आज के व्लॉग में मैं चाह रही हूँ अपनी पुरानी चूड़ियों को रिसाइकिल करने। अक्सर हम डेकोरेटिव आइटम मार्केट से लाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ घर पे बनाएँ। तो मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं 4 या 5 चूड़ियों से नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा चूड़ियों का इस्तेमाल करने दिखाने जा रही हूँ। तो सुबह-सुबह मैंने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार वगैरह सब करके उनको विराजित कर दिया है, भोग सेवा वगैरह सब पूरी कर दी है। मंदिर में या त्योहार में जब भी कोई भी फंक्शन पड़ता है, हम कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम ज़रूर खरीद कर लाते हैं, जैसे कि बंधनवार है या आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं या रंगोली से रिलेटेड कोई सामग्री है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी क्रिएटिविटी की जाए। वैसे तो होम मेकर होने के साथ-साथ कुछ क्रिएटिव काम करना या फिर जॉब करना आसान नहीं होता है। आजकल की लेडीज़ बहुत सुपर वुमन मैं उनको कहूँगी। तो इसलिए मुझे ये व्लॉग बनाने में 2 दिन लग गए, क्योंकि बच्चे को और घर को सँभालने में जो डीआईवाई मैं बना रही थी उसमें मुझे 2 दिन का समय लग गया। ये तो हो सकता है स्टार्टिंग में ये वीडियो मेरा कुछ कल का हो और कुछ आज का हो, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ मैंने अपना सारा बेड वगैरह सब अच्छे से साफ कर दिया है, अपनी बच्ची को एक तरफ लिटा दिया है, क्योंकि अभी ठंडक है तो मैं बिस्तर पे ही बनाऊँगी सब कुछ। ये चूड़ियाँ मेरे पास पुरानी रखी हुई हैं, जिनका मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मेरी एक आदत है, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा सामान अपने पास रखना पसंद नहीं है। तो इससे ये होता है ना कि मेरा मानना है कि जो सामान आपके इस्तेमाल में नहीं होता है, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो जितनी क्रॉकरी, जितनी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं उतनी ही अपने घर में रखती हूँ। ये चूड़ियाँ हमारे हिंदू कल्चर में हिंदू महिलाओं के लिए काफ़ी महत्व रखती हैं। इनको ऐसे ही किसी को दिया नहीं जाता है, ऐसे ही फेंका नहीं जाता है, पर कब तक सँभाल के रखूँ जब पहनी ही नहीं जाती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इनका कुछ स्पेशल बनाऊँगी। इस तरह से इन चूड़ियों का अपमान भी नहीं होगा और ये मेरे इस्तेमाल में भी आ जाएँगी। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपको पता है मार्च में होली है और होली की साफ-सफाई ऑलमोस्ट सभी शुरू कर चुके होंगे। नहीं भी कर चुके होंगे तो भी मैं आपको बताऊँ कि मेरे घर में क्या चल रहा है। मैं अभी अपने घर में डीक्लटरिंग का काम कर रही हूँ, मतलब जो भी चीज़ यूज़ में नहीं है उन्हें निकाल रही हूँ, चाहे उसको मैं कुछ और इस्तेमाल में यूज़ करूँ, चाहे फिर मैं उसको फेंकूँ। तो अब ये कुछ पर्सनल चीज़ें मेरे पास रखी हैं, जैसे कि ये बैंगल्स। अभी प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे पास बैंगल्स की भरमार हो गई है। हमारे हिंदू कल्चर में या भारत में या जो हमारी सभ्यता है जिसमें साड़ी और चूड़ी पहनने का रिवाज है, उनके पास हेवी साड़ियाँ और बैंगल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और कई बार हम पहनते भी नहीं हैं दोबारा। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया कि देखें शायद पुरानी चूड़ियों से हम कुछ अच्छा बना सकें, क्योंकि मुझे इनका इतना आइडिया नहीं था। तो मुझे हर वीडियो में किसी में 10 चूड़ियों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया, किसी में ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 5। तो मैंने सोचा मेरे पास तो कम से कम अभी वेस्टेज जो मैंने निकाला है कम से कम 100 से ऊपर है। तो इतनी सारी चूड़ियों का इस्तेमाल मैं किस डीआईवाई में करूँ, तो बहुत सोचा। देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं चूड़ियों को फेंकूँगी नहीं, ना ही किसी को दूँगी, ना ही किसी तरीके का जो भी मतलब आप लोग करते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि मंदिर में मेरे जो नीचे के पोर्शन में जहाँ पे मैं थोड़ा-सा सामान रखती हूँ, वहाँ पे कुछ ढकने के लिए नहीं है, मैं एक प्यारा-सा कर्टेन बनाऊँगी। वैसे इस कर्टेन को ना अगर आप चाहो तो बनाकर अगर आपके घर में गार्डन है, गार्डनिंग का शौक अगर आपको है या बालकनी है, वहाँ पे भी आप उसको टांग सकते हो, उस तरीके के कलर करके। तो फिलहाल मेरे पास एक स्प्रे पेंट रखा है और यहाँ अभी गार्डन बालकनी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मंदिर में जो है मैं वहाँ कर्टेन बनाऊंगी और जो कलर रखा है स्प्रे पेंट का वो मैच करेगा। तो चलिए फिर मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा जरूर मैं कैसे बना रही हूँ अपने ठाकुर जी के मंदिर के लिए कर्टेन। तो ये मैंने अपनी छोटी सी टेबल सजा ली है और इसी पर मैं सब बनाऊंगी। वैसे तो सर्दियां हैं, ज़मीन पे बैठ के बनाने वाला नहीं है। और चूड़ियों से मैं बनाने जा रही हूँ एक बंधनवार कह लीजिए या फिर कर्टेन कह लीजिए छोटा सा, जिसे मैं अपने मंदिर में प्रयोग करूंगी, ठाकुर जी के मंदिर में। यहाँ पे मैंने अपनी सारी चूड़ियाँ ले ली हैं। चूड़ियाँ किसी भी शेप में ले सकते हैं, मतलब शेप इन द सेंस कि अगर थोड़ी-सी पतली मोटी होगी तो चलेगा, छोटी-बड़ी भी चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी-बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन चूड़ियों को जॉइंट करूँगी। चूड़ियों को मैं एक
ऊन से यानी कि थ्रेड से जॉइंट कर रही हूँ। वैसे सेलो टेप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सेलो टेप का प्रयोग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें डिज़ाइन आ जाएगा और इस ऊन में लचीलापन भी बना रहेगा। मतलब जब कर्टेन की तरह हम इसको टाँगेंगे ना, तो चूड़ियाँ मेरी हिलती हुई नज़र आएँगी। इसलिए मैं यहाँ पे ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ। टेप से करेंगे तो जल्दी-जल्दी हो जाएगा, वो भी अच्छा ऑप्शन है। और इस ऊन थ्रेड में बीच-बीच में मोती भी डाल सकते हैं, लेकिन मोती डालने का टाइम मेरे पास नहीं है फ़िलहाल। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं क्योंकि अ, ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा जो हम मार्केट से लेकर आते हैं। ये इस तरीके से मैं अपनी चूड़ियों को जॉइंट करती जाऊँगी। मेरे मंदिर में छोटा-सा कर्टेन डालने के लिए एक छोटी-सी जगह नीचे बनी हुई है, तो मैं वहाँ पे इसको टाँगूँगी, तो उसी के हिसाब से इसकी लेंथ रखूँगी। तो मैंने लेंथ नापी है और मुझे लगता है कि 6 चूड़ी के जॉइंट में ये काफ़ी होगा और एक लंबा-सा कर्टेन तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए ऊन से ये चूड़ी हिलती-डुलती रहेगी, इसमें लचीलापन बना रहेगा और सबसे अच्छी बात ये होगी कि मज़बूती भी बनी रहेगी। इस डीआईवाई को बनाने में मैं किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ जो घर पे मौजूद ना हो, क्योंकि मेरा मानना है कि डीआईवाई का मतलब ही यही है कि आप चीज़ों को रिसाइकिल करो। रिसाइकिल का मतलब यही है कि जो चीज़ आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करो। और इसलिए मेरी तो आदत है, मैं कभी भी कोई भी चीज़ बनाती हूँ, तो रेयर से रेयरेस्ट चीज़ ही बाहर से मँगाती हूँ, वरना जो घर में पड़ा है उसी से ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना देती हूँ। मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद देखिए इस तरीके की कुछ मैं चेन्स तैयार कर रही हूँ और अभी ये सारी चेन्स जो मैंने बना के रेडी की हैं, इन्हें मैं रख रही हूँ। आप इमेजिन नहीं करेंगे इस समय कितना टाइम हो रहा है। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और अब मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे, खाना-पीना वगैरह भी करना होगा। ठाकुर जी की आरती, भोग का भी समय हो रहा है। यानी ये सब करते-करते मुझे 2 दिन ऑलमोस्ट लग जाएगा। अब रात के 11 बज रहे हैं और ये सारी बैंगल्स जो मैंने अपनी तैयार की थी, ये स्प्रे पेंट कर रही हूँ। ये स्प्रे मेरे पास पड़ा था, वॉल पेंट था और ये एक्सपायर हो चुका है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ड्राइंग रूम में जो वॉल पेंट हुआ है, वो इसी स्प्रे पेंट से मैंने किया था। ये मेरे पास एक रखा था। अब मैं पेंट करने के बाद इसमें छोटे-छोटे ये फूल लगा रही हूँ। बस मैंने मार्केट से ये फ्लावर्स ही मँगाए हैं, वो भी अपने हस्बैंड से अभी मँगाए हैं, ये सोच के कि थोड़ा-सा तो डेकोरेटिव लगना चाहिए और ये फ्लावर्स मुझे बहुत सस्ते में मिले हैं। ऑनलाइन मँगाएँगे तो महँगे पड़ेंगे, मगर मार्केट से मँगाएँगे तो बहुत सस्ते पड़ेंगे। अब जहाँ-जहाँ पर मैंने चूड़ियों को जॉइंट किया है, वहाँ-वहाँ पर मैं इन फ्लावर्स को लगा दूँगी। अगर आप चाहो तो इन फ्लावर्स के जो कलर हैं, वो मैंने मल्टी कलर में लिए हैं। गोल्डन में भी आते हैं, सिल्वर में भी आते हैं। अगर आप चाहो तो थ्रेड के बीच-बीच में भी आप स्टोन वगैरह भी चिपका सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से ही काम कर रही हूँ। चूड़ियों का जो कलर है, जो पेंट मैंने किया है, वो पेंट मेरे पास रखा है, बट अगर आप कहीं गार्डन वगैरह में इस तरीके का कर्टेन टाँगते हो, तो ग्रीन कलर का करना बहुत बेटर रहेगा। तो देखिए, ये मेरी चूड़ियों की लड़ी तैयार हो गई है। अब मैं इससे एक कर्टेन बनाऊँगी, यानी कि एक बंधनवार की तरह इसको तैयार करूँगी। बंधनवार इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि कर्टेन तो बहुत लंबे होते हैं। हालाँकि इसका काम एक कर्टेन की तरह ही होगा। ये मैंने एक लाल कलर की पट्टी बनाई है, पतली सी सिलकर इसको मैंने पलट लिया है और अब इसी में मैं चूड़ी को ऐसे करके सिलती जाऊँगी। जहाँ पर मैं सिल रही हूँ, यहाँ लाइन से सुई धागे से मैं इसको सिलकर लाइन से मैं ऐसे ही कर्टन की तरह पट्टी लगाती जाऊँगी चूड़ियों की। मार्केट में कभी मोतियों के बड़े-बड़े कर्टेन देखे हों, तो वो कुछ इसी तरीके के होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा ही बनाते हैं। इससे मेरी सारी चूड़ियों का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा और आपको पता है इसमें मैं जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, वो कई दिनों तक धूल छाने से खराब भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता इसमें जल्दी धूल छाएगी। अगर मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल करती, जैसे कि बाहर जो मार्केट में डेकोरेटिव चीज़ें मिलती हैं, ऊन के गोले में बनी हुई, तो शायद धूल छाती।
तो कैसा लगा देखिए, ये इतना तैयार हो गया है। अब जहाँ पर मैंने सुई से सिला था वहाँ पर भी मैं ये छोटे-छोटे फ्लावर लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा पूरा ये डीआईवाई तैयार हो गया फेस्टिवल्स वगैरह में। तो फिलहाल मैं इसको मंदिर में टांगूंगी। कैसे टांगना है, कब टांगना है, अब ये तो हम धीरे-धीरे डिसाइड करेंगे। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा मेरा ये डीआईवाई, और आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।